एक सरपंच, जो गांव का सरपंच होता है, वो एक मंदिर में जाता है। जो इसी के गांव में एक मंदिर बना हुआ था, वहां पर जाकर देखता है, मंदिर की व्यवस्था देखता है कि मंदिर में नहीं तो साफ सफाई है और नहीं पूजा अर्चना होती है, नहीं कोई इस मंदिर में पंडित है। जब ये सब देखता है तो उसके दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। फिर सोचता है क्यों ना इस मंदिर का निर्माण कराऊं। वो फिर उस मंदिर में जो टूट फूट थी उसे सब सही करवाता है, वो 4 दीवारें करवाता है और एक लोहे का गेट लगवा देता है। मतलब मंदिर को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करवा देता है, जिससे फिर वो एक पुजारी की तलाश में रहता है ताकि कोई पंडित मिल जाए, वो मंदिर में रहे, मंदिर की साफ सफाई मिले। लेकिन जैसा वो पुजारी चाहता था वैसा उसे कोई पंडित मिला ही नहीं। दोस्तों, कुछ समय ऐसे ही गुजर जाता है, लेकिन फिर कुछ समय बाद एक पंडित उसे मिलता है। उस पंडित का नाम दीनानाथ होता है और उसकी आयु 44 साल होती है। उस लंबा चौड़ा होता है, 6 फीट की उसकी हाइट होती है। देखने में एक वो बलवान सा लगता है। वो मंदिर में उस पुजारी को सरपंच रख लेता है, लेकिन वो मंदिर कुछ दिन में इतनी अच्छी तरीके से पूजा पाठ करता है, कुछ जो गाँव के लोग थे वो लोग भी मंदिर में जाना शुरू कर देते हैं। सुबह सुबह 4 बजे ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहता है। और तभी थोड़े दिन के ही हुए थे, उस पुजारी को उस मंदिर में आए हुए एक महिला आती है अपनी सासू के साथ में। उस महिला की नज़र जैसे ही उस पंडित पर पड़ती है, उसको देखकर मुस्कुरा देती है। तुरंत ही उस पंडित की नज़र भी उस महिला पे पड़ती है। जैसे ही पंडित उस महिला को देखता है कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, उसके मन में उसके प्रति गंदे गंदे विचार आने लगते हैं, अश्लील विचार आने लगते हैं। इस तरह वो सुबह सुबह डेली मंदिर में आने लगती है। 10 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन फिर एक दिन ऐसा होता है, जैसे ही वो महिला पूजा करने के लिए मंदिर में आती है, उस महिला को लेकर वो पंडित जो मंदिर के अंदर एक तहखाना था उसमें लेकर जाता है। और उस तहखाने में उन दोनों के बीच में आखिर क्या होता है, आइए जानते हैं इस कहानी में। कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। कहानी के इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, एक गांव का सरपंच होता है जिसका नाम आलोक होता है। आलोक बहुत ही अच्छा सरपंच था, जो कि अगर कोई फैसला भी होता था तो वो गांव वालों के हित में ही किया करता था। और बहुत मतलब अगर किसी कि लड़की या फिर मतलब किसी के साथ में ऐसा कुछ हो गया तो वो उल्टा जो जिनकी गलती होया करती थी उनको ही फैसला सुनाया करता था। और गांव में बहुत अच्छी व्यवस्था उसने कर रखी थी। अगर कोई व्यक्ति भी आता है उसका सब कुछ खर्चा पानी जो है वो सरपंच उठाया करता था। अगर कोई पंडित लोग आता है या फिर कोई मांगने वाला आता है, अगर कोई भी आया करता था, वो उन सब की बहुत अच्छे से सेवा पानी किया करता था। दोस्तों, और गांव में भी उसने बहुत अच्छा काम करा रखा था। एक दिन वो सोचता है कि हमारे गांव में सब कुछ है लेकिन एक मंदिर नहीं है, जो कि एक अच्छा मंदिर होना चाहिए। फिर सोचता है गांव में मंदिर तो है, तो सोचता है चलो चलकर देख लेते हैं। जैसे ही वो मंदिर में जाता है और जाकर देखता है तो उसका मंदिर को देखकर बहुत ज़्यादा दिल दुखता है कि मैंने सब कुछ काम करवाया अपने गांव में, लेकिन मेरी नज़र कभी मंदिर पर पड़ी ही नहीं। जो कि हमारे गांव का मंदिर ऐसी व्यवस्था हो रही है, मतलब मंदिर में जो टूट फूट है, नहीं 4 दीवारें हैं, कुछ भी अच्छे से नहीं है, नहीं कोई पंडित है यहाँ पर। तभी वो अगले दिन से ही मंदिर में काम शुरू करवा देता है, 4 दीवारें करवाता है, एक अलग से कमरा बनवाता है। अगर कोई पंडित आकर रहेगा तो वो उस कमरे में रहेगा। अगर इतनी अच्छी तरीके से करवा देता है। फिर वो एक पंडित की तलाश करता है ताकि कोई पंडित मिल जाए मंदिर में रहने के लिए, लेकिन कुछ दिन तलाश करता है, उसे ऐसा कोई पंडित मिलता ही नहीं। फिर समय ऐसे ही गुजरता रहता है और एक मंदिर में लोहे का गेट भी लगवा देता है, एक अच्छा खासा और मजबूत गेट। दोस्तों, तभी एक जो गांव था पर सरपंच का, वहाँ पर एक व्यक्ति आता है, मतलब एक बाबा आता है भीख मांगने के लिए। वो गांव गांव जाकर, घर घर जाकर भीख मांगा करता था। ऐसे ही उस गांव में भी वो भीख मांगने के लिए आता है। जैसे वे घर से भीख मांग कर चलता है और अगले घर जाने लगता है तो उसे किसी के रोने की और चीखने की आवाज़ आने लगती है। फिर जो बाबा था, उस बाबा का नाम मुड़कर देखता है, उस बाबा का नाम दिरकर नाथ
था और जैसे ही जाता है और जाकर देखता है आखिर ये महिला क्यों चिल्ला रही है। उसके पास में को काफ़ी सारी महिलाएं खड़ी हो गई थी, इकट्ठी हो गई थी और देखती है कि इसको व्यक्ति को जो है सांप ने काट लिया है। जैसे ही वह बाबा के कानों में आवाज़ देती पड़ती है तो वो आगे होकर देखता है कि ये महिला कौन। उस महिला को देखता है। उस महिला को देखने के बाद में कहता है कि ये तो मैं भी निकाल सकता हूँ, अगर आपके सांप निकाल लिया वो। तो फिर जो लोग थे कहते हैं कि देख क्या रहे हो, जल्दी से इस महिला का जहर निकाल दो। उस महिला का जहर निकाल देता है। पास ही में उसका पति बैठा हुआ था। उसका पति कोई और नहीं आलोक होता है, जो गांव का सरपंच था। जब अपनी पत्नी को इस तरह से देखता है, एक अच्छी स्वस्थ हो जाती है, जहर निकल चुका था, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। उस बाबा से कहता है, बाबा आपको जो कुछ चाहिए आज आप मांग सकते हैं, क्योंकि आपने मेरी पत्नी की जान बचाई है। पहले तो वो बाबा मना करता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो आलोक होता है वो कहता है, बाबा आप भीख मांगते हो, अगर आपसे इतनी अच्छी विद्या आती है, मतलब आप सांप का जहर निकाल सकते हो, तो फिर आप भीख क्यों मांगते हो। फिर जो बाबा था, दिनकर नाथ था, वो कहता है कि देखो पहले मैं बाबा नहीं था, नहीं मैं भीख मांगा करता था, पहले मैं एक सपेरा था, लेकिन उसमें मेरा अच्छे से गुजारा नहीं होया करता था, इसलिए अब मैंने घर घर जाकर भीख मांगना शुरू कर दिया, जिससे मैं अच्छा खासा अपना गुजारा कर रहा हूँ। या लोग सुनकर कहता है, बाबा क्या आप हमारा जो मंदिर है, गांव का मंदिर है, उसमें आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप हमारे मंदिर में कुछ भी आएगा, मतलब दान दक्षिणा जो कुछ भी आएगी वो सब आप रख लेना, उसमें कोई किसी का कोई हिस्सा नहीं। अगर कोई अलग से मंदिर में कोई खर्चा होता है वो सब मैं करूँगा और वो सब मेरी जिम्मेदारी है। ये सब सुनकर बाबा देखता है इतना बड़ा गांव है और काफ़ी लोग भी आया करेंगे, मेरा अच्छे से गुजारा हो जाया करेगा, इसलिए वो मना नहीं करता और उस मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करना शुरू कर देता है। जब डेली मंदिर में रेडियो बजने लगती है और पूजा अर्चना होने लगती है तो गांव के जो लोग हैं वो भी मंदिर में धीरे धीरे जाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इस तरह जो आलोक था उसका एक छोटा भाई था, जिसके लिए आलोक लड़की देख रहा था। बहुत ही जल्द उसके भाई के लिए एक लड़की मिल जाती है जिसका नाम राकेश होता है। राकेश को देखता है। राकेश की शादी 2 महीने के अंदर अंदर ही उस आलोक कर देता है। उसकी पत्नी का नाम, जो आलोक था, राकेश था, उसकी पत्नी का नाम रेशमा होता है। रेशमा बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन जैसे ही दोनों की शादी कर दी जाती है और सुहागरात का समय आता है, उसका पति जो राकेश था रेशमा को ज़्यादा खुश नहीं कर पाता। फिर वो सोचता है कि शायद ही मेरे पति में, जो रेशमा थी, मेरे पति में कोई कमी है, तभी तो मतलब इस तरह से दिक्कत हो रही है। ऐसे गुजरते गुजरते 15 दिन गुजर जाते हैं दोस्तों, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जो आलोक था वो बहुत खुश था कि मेरी पत्नी, मेरे भैया का घर भी बच गया है। फिर वो इसी खुशी में एक जागरण करवाता है मंदिर में, जिसमें रेशमा भी जाती है और पूजा करती है वहाँ पर जाकर। लेकिन उस पंडित की नज़र जैसे ही रेशमा मंदिर में सिर झुकाती है और वहाँ पर माथा टेकती है, पंडित आगे ही बैठा हुआ था, रेशमा पर पड़ती है तो उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती है, क्योंकि सोचता है इस गांव में इससे खूबसूरत महिला तो मैंने देखी नहीं, कितनी खूबसूरत महिला है ये। और सोचता है अगर ये मेरे हाथ लग जाए तो कितना अच्छा होगा। उसके रेशमा के प्रति, उस पंडित दीनानाथ के प्रति उसके मन में गंदे गंदे ऐसे अश्लील विचार आने लगते हैं। दोस्तों, रेशमा फिर उस दिन से अगले डेली मंदिर में आना शुरू कर देती है। जैसे ही अपनी सास के साथ में वो मंदिर में आती है और रेशमा की नज़र दीनानाथ पर पड़ती है, क्योंकि दीनानाथ जो था वो भी हट्टा खट्टा और 6 फीट का आदमी था। उसे देखती है और उसे थोड़े मन में उसका भी अलग से ख्याल आने लगता है। उसे देखकर थोड़ा मुस्कुरा देती है। मुस्कुराने के बाद में जो रेशमा थी वो पूजा अर्चना कर कर, क्योंकि उसकी सास थी साथ में, वो अपने घर पर चली जाती है। फिर अगले दिन से सुबह ही 4 बजे जाती है, लेकिन इतनी सुबह, ठंड का समय था, तो जो उसकी सासू थी वो इतनी सुबह सुबह मंदिर में नहीं आना चाहती। कहती है बहू कि तुम ही चले जाओ। और फिर अब कोई डर भी नहीं है, क्योंकि मंदिर में एक पंडित भी रहता है जो कि हट्टा खट्टा है, इसलिए रेशमा अकेली चली जाती है। और वहाँ पर जाकर पूजा अर्चना करने के बाद में पंडित पास में ही बैठा हुआ था। पंडित की नज़र भी रेशमा पर थी और उसके पास में चली जाती है। फिर जो पंडित दिनकर नाथ था वो उसे अपनी
साथ में ले जाता है, जो अंदर तय खाना बना हुआ था उसमें लेकर जाता है और उसमें जाकर दोनों आपस में सहमति से संबंध बना लेते हैं। और उसके बाद में फिर तो उनके बीच में डेली डेली ये सब होने लगता है। एक दिन की बात है, जो आलोक ने एक मंदिर बनवाया था, जो कमरा था मंदिर के बराबर में ही, उसमें से एक महिला आती है पूजा करने के लिए और उसको उस कमरे में से कुछ आवाज़ें सी आने लगती है, कुछ शोर सी। फिर वो महिला सोचती है कि आखिर इस कमरे से आवाज़ें कैसी आ रही है। फिर वो महिला सोचती पहले पूजा अर्चना कर लूँ, उसके बाद देखती हूँ। वो महिला पहले पूजा अर्चना करती है, फिर उस कमरे के बाहर झांक कर देखती है, गेट खोलती है, जो खिड़की लगी हुई थी उससे ही झांक कर देखती है। उसकी आंखें फटी की फटी हो जाती है, क्योंकि अंदर रेशमा थी और जो वो पंडित था दिनकरनाथ, वे दोनों आपस में संबंध बना रहे थे। यह सब देखकर उसकी चीख निकल जाती है कि एक मंदिर में, एक पवित्र मंदिर है और यहाँ पर ऐसा गंदा काम हो रहा है। जो कुछ लोग थे आसपास, वो सब इकट्ठा होकर मंदिर में आ जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया। जो एक महिला की चीखने की आवाज़ आई है, जैसे ही कुछ लोग आते हैं, वो महिला खड़ी थी, कहते हैं कि देखो इस मंदिर में ये सब क्या चल रहा है। वे भी खिड़की से झांक कर देखते हैं, तो देखते हैं वे दोनों अपने अपने कपड़े पहनने लग रहे थे। तो फिर गेट खुलवाते हैं। जो लोग थे वो उस पंडित को पीटने लगते हैं कि ये पंडित है, ये तो कोई मतलब ढोंगी बाबा लगता है, ये पंडित नहीं है, ये तो कोई मतलब ऐसे ही लगता है जो इसमें रख लिया था। इतनी ही देर में आलोक भी वहाँ पर आ जाता है और ये सब देखता है, तो उस पंडित को खुद भी पीटता है। फिर एक पुलिस वालों के पास में फ़ोन कर देता है। पुलिस कुछ ही देर में मंदिर में आ जाती है और उसको लेकर, पंडित दिनकरनाथ को लेकर चली जाती है। उसे जेल में डाल दिया जाता है। रह जाती है रेशमा। फिर रेशमा को जो उसका पति था राकेश, उसको भी ये सब पता चलता है। उसे नफरत होती है। कहती है, जो उसका राकेश था वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुमने इतना घिनौना काम किया है, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं, हमारी इज्जत का भी ख्याल नहीं आया। वो तुम्हारे बाप की उम्र का था और तुमने मतलब ये सब किया। पता नहीं तुम दोनों में ये सब कब से चल रहा होगा। लेकिन जो राकेश था उसे खरी खोटी सुना रहा था। जो रेशमा थी वो चुपचाप खड़ी हुई थी। उधर जैसे ही आलोक कहता है राकेश को कि राकेश तुम चुप हो जाओ, हमें इस औरत को अब रखना ही नहीं है, इस औरत से कुछ संबंध ही नहीं रखना है, तो इसे भला बुरा क्या कहना। और उसके घर वालों को फ़ोन करते हैं, फ़ोन कर कर बुला लेते हैं। कहते कि अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चले जाओ, हमें ऐसी बहू की ज़रूरत नहीं है जो हमारी इज्जत उछाल रही है। जबकि मेरा भाई भी यहीं पर रहता है, फिर भी इसने ऐसा काम किया। और उससे अपने भाई का, राकेश का, आलोक रेशमा से तलाक करा देता है। वो अपने घर पर चली जाती है। दोस्तों, फिर जो आलोक था, फिर मंदिर में एक गांव का ही जो एक विद्वान था, जो बाहर से पढ़कर आया हुआ था, उसको वहाँ पर रखता है और फिर वहाँ पर अच्छे से जागरण किया जाता है, हवन किया जाता है, ताकि जो ये मंदिर है अब पवित्र हो जाए। क्योंकि उन दोनों ने मिलकर वहाँ खंडित कर दिया था। दोस्तों, हम सिर्फ आपको एक ही बात कहना चाहेंगे। दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति है, लड़का है या फिर कोई लड़की है, अपने अश्लील मतलब अपने किसी के बहकावे में आकर या फिर अपने मन में अगर कोई ऐसे विचार चल रहे हैं, किसी के साथ में संबंध बना लेता है, तो अब उसका घर टूट जाता है, अपने ही घर में आग लगा लेता है। जैसे रेशमा ने किया किसी और के साथ में मिलकर, लेकिन किसी का क्या बिगड़ा, उसी का घर टूटा, तलाक हुआ। अगर उसकी ऐसी ही कोई प्रॉब्लम थी, अपने पति को दिखाती या फिर अपने जो उसकी जेठानी थी उसे बताती, भी कहीं अच्छी जगह इलाज कराती और सब ठीक हो जाता। लेकिन उसकी गृहस्थी ही खराब हो गई और यहाँ तक कि उसके मायके में कोई इज्जत नहीं होती है। और राकेश की तो एक अच्छी पत्नी फिर से दोबारा से शादी हो गई। दोस्तों, आलोक ने फिर से राकेश का घर बसा दिया। हमारी कहानी आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और रेशमा के प्रति आपके क्या विचार है ये भी ज़रूर बताइएगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।